सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। Hello everyone, myself Sumit Jakhar. I am a second year MBA student at AIMS New Delhi. How I solved my NEET paper. I managed to do 180 questions in 3 hours. So then, section wise time allocate करना. Again ये person to person vary करते हैं, but I used to do bio में 40 minutes, chemistry में 40 minutes, physics में 1 hour, and the rest time अपना देता था revise करने के लिए. Revise in the sense by second run through के लिए और second के लिए. What is second run? So each पेपर में आपको 2 रन्स देने ही देने हैं. फर्स्ट रन में आपको वो टॉपिक्स वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो आपको पता है इनका आंसर यही होगा. एंड सेकंड रन में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आप लैग कर रहे हो या फिर जो काफी लेंथी कैलकुलेशंस हो जिस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस को आपको सेकंड रन थ्रू में करना है. सो हर पेपर में आपके 2 रन थ्रू होने चाहिए जिससे थ्रू आप पैनिक भी नहीं क्रिएट होगा कि हाँ हम किसी एक क्वेश्चन पे स्टक कर गए हैं जिसकी वजह से हम पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए. हाउ टू आइडेंटिफाई, यही स्किप करना है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, स्किप करना है दोस टाइम किलर क्वेश्चंस जो कि होते ही होते हैं. कुछ काफी लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है जिनको हमें देखते ही इग्नोर कर देना है, उनको सेकंड रन थ्रू में लास्ट में करना है ताकि पैनिक भी ना हो. एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम भी, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू नीड 2 से 3 मिनट्स एंड वो आप सिर्फ लास्ट में ही डेडिकेट कर सकते हो किसी एक क्वेश्चन पे, वरना पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी. मेंटेन एक्यूरेसी वाली इंक्रीजिंग स्पीड, एक ही तरीका है, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन पेपर आपकी स्पीड लीनियरली इंक्रीज होती है. मेरे साथ भी ऐसा होता था, स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चंस थोड़े धीरे धीरे सॉल्व करूं, फिर धीरे धीरे मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द एग्जाम. सो इसलिए पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, बाद में हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. व्हेन टू मार्क योर OMR एंड वर्सेस सेक्शन वाइज, अगेन I always prefer सेक्शन वाइज. एंड में आप सॉल्व करने जाएंगे बहुत हाईली चांसेस है कि आप बबलिंग गलत कर रहे हैं, इसलिए सेक्शन वाइज करना है. सेक्शन वाइज से भी ज्यादा बेटर क्या है कि आप 4 से 5 क्वेश्चंस के बाद OMR फिल कर रहे हैं. हमने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, साथ में उसकी OMR फिल की एंड देन मूव ऑन किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इससे आप क्या होगा, आपको गैप भी मिलता रहेगा छोटा छोटा जिसमें आप अपनी OMR फिल कर रहे हैं, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स भी मिलेगा. हाउ टू रिकवर फ्रॉम पैनिक ड्यूरिंग मिड पेपर, आप जितने भी इन चीजों को फॉलो कर लीजिए, देयर आर चांसेस कि आप पैनिक फिर भी हो जाएंगे, जो कि बहुत कॉमन है. हम उससे रिकवर कैसे करना है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो रहा है ज्यादा, उस क्वेश्चन को आपको एट द मोमेंट स्किप कर देना है. माय रियल एग्जाम टाइमिंग ब्रेकडाउन, अगेन वो मैंने डिस्कस कर ही दिया है. बायो में 40 मिनट्स, केमिस्ट्री में 40 मिनट्स एंड फिजिक्स में 1 आवर एंड रेस्ट टाइम अपने सेकंड रन थ्रू के लिए एंड अपने रिवीजन के लिए. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू अटेम्प्ट माय नीट एग्जाम एंड और एनी मॉक टेस्ट. हर एक मॉक टेस्ट को रियल नीट मॉक टेस्ट की तरह हमें ट्रीट करना है.